हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। एक्चुअली मैं एक मेडिटेशन कैंप पे गई थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा छुट्टी ली मैंने अपने रेगुलर शेड्यूल से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, तो आज से अब मैं वीडियो पोस्ट ज़रूर करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मार्च मंथ। मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे वो हम देखने वाले हैं। बट मैं इस वीडियो को ऑन करने से पहले मेरे दिल में बहुत एक गाना बार बार गूंज रहा था। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। डोंट नो, किसी के लिए शायद ये ज़रूरी भी होगा सुनने के लिए ये या तो ये इन अ गुड वे होगा या तो बैड वे। आप देखेंगे, अगर मैसेज में हमें कुछ मिला तो डेफिनेटली। आज कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ और देखेंगे कि मार्च का मंथ हम सबके लिए कैसे जाने वाला है। क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, मुझे लगता है 3 मैसेजेस मिल गए हैं और हम सबके लिए एक कॉमन मैसेज है कि व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विथ दीज यू लव। मुझे लगता है आप लोगों को हियर एंड नाउ में जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अभी प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दुनिया से जब जाओगे तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाने वाले हो, बट आप बहुत सारी अच्छी मेमोरीज अपने लव वंस को देकर जाओगे। तो डेफिनेटली मेक श्योर करना कि आप उनको टाइम देना, ओके, उनके साथ वो मेमोरी बनाना। सो ये एक मैसेज हम सबके लिए है। ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है एक्चुअली। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो आपको बोला जा रहा है आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ किसी ने बुरा बर्ताव किया हो या सही बर्ताव नहीं किया है, तो आपको उस पर्सन को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। अगर आपने खुद ने कुछ ऐसा किया है तो आपको खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों में आपको फंसे हुए नहीं रहना है। तो मार्च मंथ में आपको दिल से उन लोगों को माफ़ कर देना है। ज़रूरी नहीं जाकर उनको बताना है, बट यस, आप भगवान से बोल सकते हो कि हाँ, मैंने उन लोगों को दिल से माफ़ कर दिया है जिन्होंने मुझे तंग किया हो, जिनकी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, और आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए। सेकंड, अगर आपके लिए कोई मैसेज है तो वो है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ऐसे कुछ है। तो आपको एक इस मंथ में ना वेटिंग एनर्जी में रखा जा रहा है। ये वेटिंग पीरियड आपकी लाइफ में नेचुरली कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने के लिए है, तो आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए। एंड थर्ड मैसेज, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउ एंड गिव्स। तो आपको बोला जा रहा है कि इस मंथ में आप किसी के साथ डेफिनेटली वो क्लोजनेस फील करने वाले हो, बट उस क्लोजनेस को आपको ऑब्सेशन में नहीं कन्वर्ट करना है। एक दूसरे को स्पेस देना है और लव कभी भी क्लेम नहीं करना है। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, इन इस फॉर्म में होना चाहिए। आप हमेशा अगर मांग रहे हो या आप हमेशा अगर दे रहे हो तो दोनों ही सूरत में ये चीज़ें गलत हैं। तो जस्ट आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। आप जो चाहते हो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्च के मंथ में आपकी लव लाइफ में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है या एक्चुअली क्या सिचुएशन होने वाली है हम देख रहे हैं। ओके, एक्चुअल में क्या आप लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी लव लाइफ में क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये हम जानने वाले हैं।
मेरे दिल में अभी वही गाना है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। मुझे लगता है बहुत लोगों की नजर आप पे है, शायद आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, निगलेक्टेड। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आप जो डिज़र्व कर रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है, आपको निगलेक्टेड फील हो रहा है, तो इस मंथ में आपको ऐसा लग सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को लेसन सिखाने आए हो और साथ ही साथ ब्लेसिंग्स का भी आप पार्ट बनने वाले हो। तो कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी निगलेक्ट करे, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से आप साथ रहोगे, आओगे और कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। रिवील्ड, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मुझे लगता है ये मार्च मंथ आपके लाइफ में वो ट्रुथ लेकर आ रहा है जो आप जानना चाहते हो। मुझे लगता है आपके लाइफ में वो ट्रुथ आ रहा है, वो सच्चाई आपको दिखाई जाएगी आपके लव लाइफ के बारे में, जिसके बारे में शायद आप जानते भी हो या कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते। इररिप्लेसेबल, उनको पता है कि या इस मंथ में उनकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे आपके पार्टनर के और आपके कि आप समझ पाओगे कि उस पर्सन के अलावा आप किसी को भी उस सिचुएशन में रिप्लेस नहीं कर सकते। तो एक तरह से आपके रिलेशनशिप में एक एक्सेप्टेंस ज़रूर आएगी। सबोटाज, आपके पर्सन ने अगर आप इस रिलेशनशिप को सेल्फ सबोटाइज किया है तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करेंगे, अनएप्रिशिएटेड। उनको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आप उनको अनएप्रिशिएट कर रहे हो, या आपको भी ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में एक दूसरे की केयर आप दोनों बहुत ज़्यादा करते हो, एक दूसरे के लिए जो फील करते हो वो सच्चाई एक दूसरे के सामने ज़रूर आने वाली है। और डे ड्रीमिंग, ये आप भी करते हो, आपके पर्सन भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस रिलेशनशिप में जो भी मिथ आप दोनों के बीच में थे वो अब रिवील होंगे, आपके लाइफ में सच्चाई आएगी और उस सच्चाई से रूबरू होने के बाद आप ये समझ पाओगे कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे के बिना आप कुछ नहीं हो। और ये सच्चाई आपको इस मंथ में, मुझे वीक लगा बट यस वीक मेरे कान में आया, बट फिर भी इस मंथ में आप ज़रूर रिकॉग्नाइज करोगे ये सच। सो ये चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ में होंगी। और आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या है, आइए देखते हैं आपके आकाशा में इस मार्च मंथ में रिलेशनशिप को लेकर क्या चीज़ें होने वाली हैं। क्या ऐसा होगा जो आपके, ओके जस्ट अ मिनट, वाओ कितना खूबसूरत कार्ड है ये। पता है ये मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है आप लोगों की भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है। बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी, बट अभी कार्ड्स निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं हमारे आकाशा में क्या है इस मार्च के मंथ में रिलेटेड टू अवर लव लाइफ, आई थिंक। और एक कार्ड जरूरी है, द लुक आउट। कोई अधूरी चीज़ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नंबर 8 की एनर्जी है। मुझे लगता है अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी रह गई थी या आपके पर्सन की, तो इस मंथ में आप वो पूरी करने वाले हो, या अधूरी एक कहानी को पूरी करने वाले हो। क्योंकि देखो द गार्डन, 5 ऑफ रोजेस, 2 चाइल्ड यहाँ खेल रहे हैं गार्डन में। मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 कार्ड्स देखकर तो डेफिनेटली कि कोई तो ऐसी अधूरी ख्वाहिश पास्ट लाइफ की मैंने बात की थी ना, ये कार्ड देखकर डेफिनेटली मुझे ये पास्ट लाइफ की मेमोरीज दिखा रहा है कि अगर आपकी कोई पास्ट लाइफ की लव स्टोरी अधूरी रह गई थी तो इस जन्म में, इस मार्च के मंथ में वो पूरी होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है। या द आर्क ऑफ द कॉन्वेंट, यस डेफिनेटली, क्योंकि
देखिए, ये दो पहरेदार हैं उस इंफॉर्मेशन के, या उस संदूक के, हम बोल सकते हैं। इस संदूक में बहुत सारी पुरखों की इंफॉर्मेशन है और उसको ये दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये फील हो रहा है ना कि बरसों से, सालों से आप लोग, मतलब जन्मों जन्मों से आपने अपने पास्ट लाइफ में इस सिचुएशन को हमेशा मैनिफेस्ट किया है, अपनी यादों को हमेशा संजो के रखा है कि मुझे इस पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें चाहिए। और ये अकेले की नहीं, दोनों पर्सन की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ आपको कि कोई तो ऐसी आपकी अधूरी कहानी थी पिछले जन्मों से बोलूँगी मैं, जिसको इस मार्च के मंथ में पूरा होना है या फिर उसकी शुरुआत होनी है। वाओ मैंने तो आप लोगों की पास्ट लाइफ देखो, बैठी बर्थ, ये कार्ड भी वही बता रहा है। अगेन 2 पर्सन है, 2 चाइल्ड, मदर। आपकी रीयूनियन हो रही है। ओके अगर आप सिंगल हो, ये तो सिंगल के लिए वीडियो है नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बट यस, अगर आप सिंगल हो तो बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहने वाले। और अगर आप रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हो तो उस कंफ्यूजन दूर होने वाली है। और अगर आप सच में रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में नेक्स्ट पड़ाव पे जाने वाले हो, एक स्टेबल लव लाइफ की तरफ आप लोग बढ़ने वाले हो। और नो मैटर 6 ऑफ रोजेस, देखो द वॉर ऑफ द रोजेस, बहुत मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, जैसे मैंने कहा जन्मों की बात है, जो अभी तक सरफेस पे नहीं आई हैं चीज़ें, वो सरफेस पे आएंगी। वॉर मुझे ये दिखाता है मतभेद, या फिर हम ये बोल सकते हैं बहुत अलग किस्म की, मतलब मुझे लग रहा है ना कि हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी है, कि अलग अलग सिचुएशन में आप लोग हो, या आप अलग कास्ट एंड कल्चर में हो, अगर आप एक हो गए तो समाज में ये चीज़ें थोड़ा मान्य होना या स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को, बट आप फिर भी ये चीज़ करोगे। रोजेस, 6 ऑफ रोजेस, 5 ऑफ रोजेस, रिलेशनशिप की ही बात हो रही है। और द बुद्धा प्रिपेयर, अभी आप इस प्रोसीजर में हो, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो लोग आपके खिलाफ जाएंगे, मैंने अभी पास्ट लाइफ की बात की और यहाँ मैसेज भी मुझे मोबाइल में आया पास्ट लाइफ के बारे में। सो येस, वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, कि जो आपको अभी तैयार किया जा रहा है आगे आने वाली वॉर के लिए, मतलब लोगों से संघर्ष करने के लिए, क्योंकि आपका मिलन तो निश्चित है। ये बहुत बरसों की 8 नंबर की एनर्जी, मुझे लगता है कम से कम 8 जन्म तो आप लोगों ने लिए होंगे इस सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए। सो यस, फाइनली द गार्डन, आप एक मंच पे आओगे, आप एक गार्डन में आओगे, आपका इनर चाइल्ड हील होगा, आप अपनी लाइफ में जो खोया हुआ है आपने उसको पाने वाले हो। तो इस मार्च का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर लव लाइफ। अगर आप कुछ खो रहे हो अपने लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो, आपकी लाइफ में वो प्यार नहीं है जिसको आप डिजर्व करते हो, तो वो प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है। और अब ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम देखते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहता है कि इस मार्च के मंथ में लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, जिसके बाद हम ब्लेसिंग्स देखकर रीडिंग को एंड कर देंगे। ओके, सो अगेन मेरे दिमाग में बच के रहना रे ठीक है, कोई बात नहीं, किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। ओके, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, बट आप ये रियलाइज करोगे कि आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हो। इट्स ऑल अबाउट, आपका नज़रिया चेंज होने वाला है, सिचुएशन को देखने का नज़रिया आपका इस मंथ में चेंज होने वाला है। आपकी लव लाइफ को लेकर आपका बिहेवियर या फिर आपका आचरण या आपका नज़रिया चेंज होने वाला है। टेम्परेंस, यूनियन का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। यस, डेफिनेटली आपने जो पेशेंस रखा है, यस, मुझे चैरियट भी दिखा, तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। डेफिनेटली रीयूनियन का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। दोनों के बीच में इक्वल अंडरस्टैंडिंग होगी, इक्वली आप एक दूसरे के लिए पैशनेट फील करोगे। जो भी फीलिंग आपकी है, आप समझना सामने वाले पर्सन की भी वही फीलिंग है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक पैशनेट पर्सन की ये एनर्जी है इन लव लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लस पैशनेट पर्सन, जो अपने प्यार का इजहार करना जानता है और उसके लिए वो रेडी भी है। द हेरोफेंट ये मैरिज का कार्ड है। सो यस, मुझे लगता है अगर आपके पार्टनर अभी तक आपके लाइफ में वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मैरिज आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। मुझे लगता है जो आप बंधन फील कर रहे थे, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, वो अब खुलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और कोई पर्सन जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है। एंड द हेरोफेंट आपको रिलेशनशिप में एक प्रीशियस हैप्पीनेस देने वाला है कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे वो पर्सन भाग रहा था या आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, तो दोनों ही अब रिस्पॉन्सिबल होकर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे और उसको बैलेंस करोगे। सो इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, आइए देखते हैं। ओके, लास्ट में मिल गया। 3 की जगह 4-5 मैसेज मिले हैं, ब्लेसिंग्स मिली है, कोई बात नहीं। बिटवीन वर्ल्ड्स, अभी आप जिस कंफ्यूजन में हो ना, वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर होने वाली है। ब्लैक एंड वाइट से आप कलर की दुनिया में जाने वाले हो, ये आपके लिए मैसेज है। हायर पावर, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है, तो आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देगी और आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगी। चॉपवुड, मुझे लगता है आपको घर की सफाई करने की ज़रूरत है, आपको कुछ जगह बनाने की ज़रूरत है। निगेटिव थॉट्स अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उसको वाइप ऑफ करने की ज़रूरत है, और अगर कोई निगेटिव पर्सन्स आपके लाइफ में हो तो उनको टाटा बाय बाय बोलने की ज़रूरत है। और ये होगा एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। यस, आपके लाइफ में गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्लियर और क्लैरिटी आपके माइंड में आने वाली है। एंड द फेट, आप अपनी डेस्टिनी में जिस चीज़ को पाना चाहते थे वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। जो हमने आकाशिक रीडिंग, आकाशिक कार्ड्स में देखी थी, वही मुझे दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य में जो आपके लिए बेटर पर्सन है वो आपके लाइफ में आने वाला है। वाव, यंग की एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है ये। तो अगर आप फेमिनाइन हो तो डेफिनेटली आपका मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओह माय गॉड, इस मंथ में आपकी रिकंसिलिएशन डेफिनेटली है। मुझे लगता है ना कि बस कुछ सोचो मत, अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो, जो आपके लिए है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। फेथ रखो, हैव अ फेथ, ट्रस्ट मत रखो, फेथ रखो, आपके लिए जो सही है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे साथ बने रहिएगा। आज से लेकर बहुत आपको वीडियोस मिलेंगे ज़रूर, वन डे छोड़ के या डेली आपके लिए वीडियोस में लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय।